अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की ताहरी, जिसके अंदर मैं फ्लेवर दूंगी पुलाव का। फ्लेवर हम किस तरह देंगे ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आए तो इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। हाफ केजी मैंने चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। एक बड़ा प्याज लेंगे, 2 से 3 अदद दरमियाने टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें। आलू आप अपने जितना आप लेना चाहते हैं हाफ केजी में उतने आप ले सकते हैं। मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, मैं इन्हें कटिंग कर लूँगी। गरम मसाला लिया है साबुत, 1 से 2 तेज़पात, साबुत गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी, 1 बादियान, 10 से 15 साबुत काली मिर्ची लेंगे हम, 4 से 5 लौंग और 2 तेज़पात के पत्ते। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और कुटी हुई मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहें तो ना लें, लेकिन मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें डालूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और क्योंकि हम अपनी आलू की तहरी में पुलाव का टेस्ट फ्लेवर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, जिसे हम पाउडर बना लेंगे। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम प्याज टमाटर कटिंग कर लेते हैं। चावल मैंने भिगो दिए हैं, तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल लेंगे, इसके अंदर हम तमाम साबुत अपने जो गरम मसाला लिया था वो डाल देंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा इसका, तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, जीरा हमारा लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसी स्टेज के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे जो मैंने स्लाइस कटिंग कर ली थी। ये लाइट ब्राउन हो जाए तो हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, जब तक हम अपने आलू कटिंग करके उन्हें नमक के पानी में भिगो देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू को मैंने इतने साइज में कटिंग कर लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे आलू में अंदर तक नमकीन हो जाएं, क्योंकि आलू किसी टाइम पे सही नहीं निकलते हैं। प्याज ब्राउन हो गई है, मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी और इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। थोड़े से आलू फ्राई करेंगे ताकि फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करें। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक डाल दिया है, इसको मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। और ये देखना हमारे आलूओं का कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जा रहा है। साथ ही में इसमें नमक ऐड करूँगी, साथ ही में इसमें नमक और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और मैं इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह भून जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए।
2 से 3 हरी मिर्चें साबुत भी ऐड करूँगी। आलू की तहरी है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। और साथ ही जो हमने पुलाव का टेस्ट देना था इसके अंदर, साबुत धनिया और सौंफ हमने सब पाउडर बना लिया, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव का। और अब मैं इसे भून लूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी ताकि ये लगे नहीं। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के आलू गलाने रख दूँगी। देखें जैसे ये भुना, मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर आधा गिलास और डाल दूँगी। देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि हमारे आलू गल जाएं। 10 से 15 मिनट में हमारे आलू गल जाएंगे और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे गल गए हैं और मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी, जो कि मैंने डेढ़ गिलास डाल के भिगोए थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 1 गिलास और, 1.5 गिलास में डाल चुकी थी, 1 गिलास और मैं डालूंगी ताकि हमारे सारे जो चावल हैं वो इसमें आ जाए। नमक 1 टेबलस्पून मैं डाल चुकी थी, 1 टेबलस्पून मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। और मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, चावल मैंने इसके अंदर किस तरह डाले हैं कि चावल से ज़रा ऊपर पानी है और मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि ये भीगे हुए थे 1 घंटा। डिपेंड करता है कि हमारे चावल किस क्वालिटी के हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें आधा घंटा भिगो दिया था। और मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके और अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉयल आ गया है। देखें इसमें बॉयल आ गया है। किस स्टेज पे इसे दम पे रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। किस स्टेज पे दम पे रखना है ये देखें फ्रेंड, इसके अंदर बस अब बबल्स नज़र आ रहे हैं, इतना पानी नहीं नज़र आ रहा। इस स्टेज पे इसके अंदर को हम दम पे रख देंगे और अब मैं इसे कवर कर दूंगी और आँच हल्की कर दूंगी। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारे आलू की तहरी तैयार है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आलू की तहरी तैयार है। मेरी इस आसान और सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं, बहुत ही टेस्टी आलू की तहरी बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।